किसानों की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। देश में हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है जहां सभी 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। फसल बेचने में किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी सैनी सरकार ने पूरे इंतजाम किए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किसानों की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार कई योजनाएं चला रही है। देश में हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है जहां सभी 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। फसल बेचने में किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी सैनी सरकार ने पूरे इंतजाम किए हैं। गेहूं की खरीद को लेकर सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए। इसके लिए मंडियों में सभी तैयारियां पूरी हैं। किसानों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में गेहूं की खरीद के लिए सभी जिलाधिकारियों को पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, हमने बैठक ले ली थी। बैठक लेकर के पूरा उसको हम फॉलो भी कर रहे हैं और मंडियों में गेहूं की फसल की खरीद आरंभ हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, चाहे बारदाने को लेकर के है, चाहे उठान को लेकर के है और चाहे एमएसपी को लेकर के है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। क्योंकि कई बार दिक्कतें वहाँ आ जाती हैं, क्योंकि धान का हो चाहे गेहूं का सीजन हो, दोनों सीजन लगभग 2 महीने 2.5 महीने चलते थे। थोड़ा थोड़ा करके मंडी में अनाज आता था, परंतु आजकल मशीनी युग है। वो 2.5 महीने का एक कार्यकाल मात्र 10-12 दिन के अंदर ही वो सिमट जाता है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि मंडियों में बारदाने की उचित व्यवस्था के साथ साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा की मंडियों में फसल खरीद की तैयारी पूरी। सीएम सैनी ने दिए इंतजाम पूरे करने के निर्देश। किसानों को खरीद के समय एमएसपी पर होगा भुगतान। किसानों को 48 से 72 घंटे में किया जाएगा भुगतान। गेहूं का भाव 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में सरसों का उत्पादन करने वाले लाखों किसानों को प्रदेश सरकार ने कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की बड़ी ऑयल मिल और रेवाड़ी और नारनौल में एशिया की सबसे बड़ी सरसों ऑयल मिल लगाने की परियोजना तैयार की है। इस परियोजना को जल्द ही अमली जामा पहना दिया जाएगा। इस परियोजना से लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। इन सभी किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदना सुनिश्चित किया जाएगा। हमारे पास ज्यादा मात्रा में धान भी उत्पन्न हो रहा है, गेहूं भी ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो रही है और उसके कारण से, क्योंकि मशीनी युग है, एकदम जब दबाव बनता है तो उसके अंदर कुछ व्यवस्थाएं इधर उधर होती हैं, परंतु फिर भी हमने अधिकारियों को और सभी कर्मचारियों को हमने ये कहा है कि इस स्थिति को कंट्रोल करते हुए हम किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना आने दें और उस धान गेहूं को उठान का भी और उसको लेने का भी वो उचित प्रबंध हमारा है। अभी हाल ही में विधानसभा में प्रदेश का बजट पारित किया गया है और हर मद में समान रूप से बजट का बंटवारा किया गया है। प्रदेश का चौमुखी विकास करने के लिए पूरी संरचना और योजना तैयार कर ली गई है। पंचायती भूमि पर जिनका 20 साल से पुराना मकान है, उनको 2004 के कलेक्टर रेट पर देने का फैसला हुआ है। पट्टीदार किसानों को भी 2004 कलेक्टर रेट पर जमीन, काश्त वाली जमीन पर मालिकाना हक देने का काम होगा। महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम होगा। योजना का 17 लाख लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कैच द रेन योजना के तहत तालाब बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में 2000 तालाब बनाने का काम पूरा कर लिया गया है और आने वाले समय में प्रदेश में 2200 नए तालाब बनाए जाएंगे। इसके अलावा किसानों से अपील की जा रही है कि किसान खेतों में और ग्राम पंचायत पंचायती भूमि में बरसात का पानी एकत्रित करें ताकि पानी का संरक्षण किया जा सके और प्रदेश डार्क जोन की स्थिति से बाहर आ सके। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा के लोग ज्यादा फसल की पैदावार ले रहे हैं। इसी तर्ज पर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी किसानों को टपका सिंचाई प्रणाली को अपनाना चाहिए और अटल भूजल योजना के तहत तालाब बनाकर पानी का संरक्षण करना चाहिए। प्रदेश की सरकार ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के समक्ष 86 जोन को डार्क जोन से बाहर निकालने के लिए अटल भूजल योजना के तहत तालाब बनाने का प्रस्ताव रखा है और केंद्रीय जल मंत्री ने इस प्रस्ताव को अनुमति भी दे दी है। किसान को स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, उस तरफ भी हमें बढ़ना चाहिए।
जब हम दक्षिणी हरियाणा के अंदर अपने हरियाणा में देखते हैं, हमारे से ज़्यादा फसल हमारे दक्षिणी हरियाणा के लोग उगाते हैं, और वो वहाँ पानी नहीं है, ज़मीन में पानी नहीं है, और जब पानी नहीं है तो उन्होंने तालाब बना करके जो अटल भूजल योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग से चला रखी है, और उस अटल भूजल योजना के तहत गांव में खेतों में तालाब बनाने का कि किसान अपने खेत में तालाब बना ले, बरसात में पानी एकत्र हो जाए और उस पानी से स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से वो अपनी फसल की पैदावार कर सके। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 77,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 36,000 आवेदकों के खाते में 151 करोड़ रुपए की राशि जमा करवा दी गई है और शेष 41,000 आवेदकों के खातों में जल्द योजना के तहत पैसा जमा करवा दिया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के तहत आगे भी सर्वे का कार्य चल रहा है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।